भारत और इजराइल जब जब किसी तकनीक पर साथ काम करते हैं तो वो हमेशा गेम चेंजर ही साबित होते हैं। दोस्तों, इस वक्त भी ये दोनों जिगरी दोस्त कोरोना को कुचलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लिहाजा भारत और इजराइल के वैज्ञानिक मिलकर ऐसी 4 तकनीक डेवलप करने में जुटे हैं जो न केवल कोरोना को पस्त करेंगी बल्कि चंद पलों में कोरोना का कच्चा चिट्ठा भी सबके सामने होगा। हम इन जिगरी दोस्त देशों की इस साझा तकनीक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको बाग बाग कर देगी। भारत इजराइल बना रहे 4 तकनीक। 30 सेकंड में क्लियर होगी कोरोना की तस्वीर। डीआरडीओ के साथ काम कर रही इजरायली टीम। भारत में 30 सेकंड में रिजल्ट देने वाला रैपिड टेस्टिंग किट बनाने पर काम हो रहा है, जिसमें इजराइल की एक एक्सपर्ट टीम सहयोग कर रही है। ये एक्सपर्ट टीम अब भारत आ रही है। इजरायली दूतावास ने इसकी जानकारी दी। भारत और इजराइल मिलकर जिन 4 तरीकों की खोज करेंगे, अगर वो सफल हो गए तो ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित होगा। कौन सी गेम चेंजर तकनीक की हो रही है खोज? इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के प्रमुख दानी गोल्ड के मुताबिक ये सभी 4 तकनीक कोरोना की काट के लिए बेहद खास है। इनमें से 2 कोरोना वायरस के टेस्ट ऐसे हैं जो लार के सैंपल से कुछ मिनटों में परिणाम दे सकते हैं। इसमें कोरोना टेस्ट करने की पहली तकनीक में पॉलीमिनो एसिड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केवल 30 सेकंड में रिजल्ट सामने आ जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एयरपोर्ट, मॉल या कहीं भी दूसरी जगहों पर एंट्री करने पर आपका टेस्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तकनीक एक सस्ता बायोकेमिकल टेस्ट है, जिसे घर पर भी किया जा सकता है और 30 सेकंड से भी कम समय में परिणाम आ जाता है। दोनों ही टेस्ट ब्लड के सैंपल से होते हैं। वहीं तीसरी तकनीक सबसे अलग है। इसके जरिए किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर ही उसमें कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। दानी गोल्ड ने बताया कि तीसरी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति की आवाज को सुनकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इसमें फोन पर आवाज के जरिए भी संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है और इसी आधार पर ये तरीका काम करेगा। वहीं चौथी तकनीक के जरिए सांस के सैंपल के रेडियो वेव से संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। चौथी तकनीक एक ब्रीथ एनालाइजर है। इसमें एक व्यक्ति ट्यूब में सांस लेगा, फिर उस ट्यूब को एक मशीन में डाल दिया जाता है। इसमें टेराहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी और एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाएगा कि आप संक्रमित हैं या नहीं। डीआरडीओ के साथ काम कर रही है इजरायली टीम। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मलक्का ने कहा कि इजराइल के वैज्ञानिक दिल्ली के एम्स में रिसर्च करेंगे। जिन तकनीकों पर रिसर्च हो रही है उनके पहले चरण की टेस्टिंग इजराइल में हो चुकी है और अब फाइनल राउंड को भारत में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन और इजरायली वैज्ञानिक दानी गोल्ड कर रहे हैं। इजराइल की टीम भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के साथ काम कर रही है। भारत के विकास एवं उत्पादन क्षमताओं के साथ इजरायली टेक्नोलॉजी की साझेदारी से कोविड-19 महामारी के बीच सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने में मदद करेगी। इजराइल की टीम को ला रही स्पेशल फ्लाइट में कोरोना से निपटने के लिए नई उभरती इजरायली टेक्नोलॉजी भी भारत लाई जाएगी, जो इजरायली विदेश मंत्रालय और वहां के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भारत को भेंट होगी। भारत इजराइल की मजबूत साझेदारी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के बीच सामरिक रिश्तों में मजबूती आई है। बयान में कहा गया है कि भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के यहाँ ऐतिहासिक दौरे किए। कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 3 बार टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। बयान कहता है कि दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधानों के स्तर पर आपसी तालमेल पर सहमति बनी है।